डॉक्टर है ये भी जानते हैं, उनको मरने के बाद जो है वो डिक्लेयर किया गया कि वो मरा है। उनको जो कैरेक्टर लगा आप देख सकते हैं, उसको बच्चों वाला कैरेक्टर लगा कोलेप्स के बाद लगा है सर। इतना तो हमारे लोगों की नजर है अपनी, और फिर भी सर हम कर रहे हैं कि आत्मा को शांति देंगे और हम कार्रवाई करेंगे। और आप उस सरकार के हैं जो कहता है कि मैं घुस के मारूंगा, इतनी हिम्मत है सर थोड़ी हम ओपीडी में घुस के मारा शाम को मरने के बाद। और नहीं सर, जो आपको एप्लीकेशन मिली हो 2 दिन बाद की मिली है। 12 तारीख को एक घटना घटी, 12 तारीख के बाद इस हॉस्पिटल को चलाने वाला कौन है, क्या कोई देखने के लिए आया? इतने सारे लोग आए हैं उनके मरने के बाद पुष्प चढ़ाने के लिए सर, क्या इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए कोई आया? उसके बाद घटना घटी, कोई पूछने के लिए आया? आज उनकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी सर। हम लोग रोज रात खाएं, और ऐसे लोग जो खुद करप्ट हैं वो करप्शन में फंसा रहे हैं। क्या आपको जानकारी नहीं थी कि जो व्यक्ति करप्शन में फंसा रहा है वो खुद करप्ट है? और उस करप्ट को भी आपने अभी फार्मेसी के नाम से यहाँ पर बैठने के लिए जगह दे दिया, और उसको हटाने का आप नाम नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे हैं सर कि जिलाधिकारी को आप सर प्लीज सर मेरी 1 मिनट सुनिए सर, पहले आप मुझे रिजाइन ले लेंगे, मैं दे दूंगा रिजाइन, लेकिन 1 मिनट सुनना पड़ेगा सर आपको। आप कह रहे हैं सर कि जिलाधिकारी के नाम से एप्लीकेशन लीजिए। सर आप मेरे सबसे बड़े अधिकारी हैं, आप उस एप्लीकेशन को खुद जिलाधिकारी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके फॉरवर्ड की बात दूसरी होगी। हम आपकी हमारी सारी हमदर्दी उस परिवार के साथ भी है। आप हमारे मुखिया हैं सर, आपको आगे चलना ही पड़ेगा, केवल बैठकर धीरे से काम नहीं चलेगा सर। आपको रिजाइन लेना है बोलिए, हम लोग रिजाइन देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा सर। वो बेचारा जो डॉक्टर 24 घंटे इस हॉस्पिटल में, कितना स्टाफ आपने दे रखा था, उसके बाद 24 घंटे चलने वाला ये हॉस्पिटल था, रात भर चलता था, और वो खुद व्यक्ति अकेला रहता था, इंजेक्शन लगा लगा के जग जग के करता था। यहाँ जब भी थक जाता था किसी को बुलाता था, बेटा आधे घंटे के लिए मैं जरा सो लूं। वो घटना हम लोगों ने देखी है सर। और इस हॉस्पिटल को चलाने के बाद भी उस व्यक्ति को एक इंजेक्शन नहीं मिला। उसकी पत्नी चिल्ला रही है कोई डॉक्टर को बुला दो, उसको डॉक्टर नहीं मिला। और क्या यह घटना सर आपको द्रवित नहीं कर रही है? आपके पास हार्ट नहीं है? और सर यह कार्य के लिए हम लोग 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं सर। वो हाथ में आपके है, आप सर सबसे बड़े अधिकारी हो। डीएम साहब से आप कह सकते हो कि सर आप अभी आदेशित कीजिए, ऐसे लोग अरेस्ट हो, ऐसे लोग जाएं और हॉस्पिटल हमारा ठीक से चले। हमारे हॉस्पिटल के जो लोग हैं ये लोग बहुत व्यथित हैं, और यदि सर हम लोग कानून हाथ में ले ले तो आप आदेश दीजिए, अभी तोड़ देते हैं। क्योंकि समस्या ये है कि हम डॉक्टर लाठी चलाने के नहीं है, लेकिन जब हमारी जान पे आ जाएगी तो हम लाठी डंडा सब चलाएंगे सर। आप केवल एक आदेश दे दीजिए। इसलिए सर हम लोग ये नहीं सुनना चाहते, हम ये सुनना चाहते हैं सर कि हाँ इस पर कार्रवाई क्या हुई। वो पत्नी बेचारी अकेले चिल्ला रही है। ये आपको 1 हफ्ते में दिखाई देगा। ठीक है सर, 1 हफ्ते में दिखाई देगा। हमारा 1 हफ्ते तक कार्य बंद रहेगा सर। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। लोगों को तैयार होना चाहिए, एजेंसी उनकी समाप्त होनी चाहिए सरकार। हम लोग नहीं मानेंगे तो हम जा रहे हैं और आप सब लोग चलो, आपको पता होना चाहिए यहाँ महुआर वेंकटेश महुआर के साथ घटना हुई, और घटना के बाद उनकी मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में क्या देखते हैं सर? कैसे मौत हुई है सर? कहाँ पर पुलिस कस्टडी में हुई है, कहाँ मौत हुई है? जैसा कि मेरे को सूचना प्राप्त हुई है, उनकी जेल में ही शायद मृत्यु हुई है, और या अस्पताल में हुई है। इसका कोई अभी मेरे पास कोई वो नहीं आया है जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि उनकी मृत्यु जेल में हुई है या कोई ऐसी सूचना या रिपोर्ट में संज्ञान में नहीं है। बट ये है कि उनकी मृत्यु हो गई है, जब वो यहाँ से कस्टडी में गए थे, और उसके बाद कल ही उनकी मृत्यु हुई है। ये मुझे मुझे ये नहीं है कि उनकी मृत्यु जेल में हुई के अस्पताल। सर इसको लेकर के जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो डॉक्टर हैं, वो किस तरह का आंदोलित है, और क्या ओपीडी और पूरे जिले की सारी सीएससी और पीएससी पर ओपीडी प्रभावित है क्या इस समय? नहीं, आज इमरजेंसी सभी जगह खुली हुई है, सभी लोगों को होश है, हमें भी दुख है। तो आज शायद वो ओपीडी नहीं कर रहे हैं, और कल से व्यवस्था नॉर्मल है। पूरे जिले की ओपीडी बंद है सर? नहीं है सर, ऐसा नहीं। जितने भी सीएससी पीएससी है सब कुछ लगे हैं, कुछ लगे कुछ है, बट ये नहीं करने के चालू का काम। यहाँ पे आज क्या क्या कर दिया गया सर? आए हैं जहाँ पूरे डॉक्टर्स हैं और अधीक्षक हैं, सब कर्मचारी हैं, क्या यहाँ पे किया गया? नहीं, उनकी तरफ से आवेदन आया, उससे हम कार्रवाई। सर पुलिस कस्टडी में जैसे मौत की बात आ रही है, सर कस्टडियल डेथ हुआ है, इसको लेकर के अपराधी की तरह जिसे ट्रीट किया गया। सर कस्टडियल मौत हुई है या अस्पताल में हुई है, ये भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इतना है कि हाँ उनकी मृत्यु हुई है।
और इसको लेकर के आप लोग का किस तरह का स्टैंड है सर? इस तरीके का स्टैंड है कि इस प्रकार की भविष्य में घटनाएं ना घटें। जहाँ तक सर बांसडी के चिकित्सकों का आरोप है कि डॉक्टर संजय तिवारी द्वारा, जो वर्तमान में अमृत फार्मेसी के संचालक है, इनके द्वारा डॉक्टरों को गोली मारने की धमकी दी जा रही है। कैसे काम करेंगे डॉक्टर? जो कि गलत है, इसके लिए इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। इस पर पुलिस सर को देनी अमृत चाहिए। फार्मेसी ने ही शिकायत करके डॉक्टर की गिरफ्तारी उन्हीं के उत्तर, तो क्या अमृत फार्मेसी जो है वो जिले की इस बांसडी में खुलने का कोई अधिकृत है क्या? किस तरह से खुला हुआ है? इसकी जांच कराई जाएगी जिला अधिकारी महोदय की तरफ, और इसके जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे, तभी हम आपको बताएंगे कि ये खुलनी चाहिए कि नहीं। इस तरह के जियो है क्या सर यहाँ खुलने का? अभी इसकी मैंने जियो मंगवाया, जैसे जियो आ जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। सर सुनने में आ रहा है कि इतने दिनों से चल रहा है, तो किस तरह से यहाँ पे इतने दिनों से ये संचालित हो रहा है? ये मैं तो भी आया हूँ, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। जब मैं आया था तब तो ये मेरे को नहीं मिला। सर अगर उसकी कार्रवाई पहले से हो। और आज कहाँ पे आए हैं, क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ? देखिए, हम लोग बहुत दुखी मन से आज यहाँ खड़े हैं। बांसडी PHC है। मैं डॉक्टर संतोष चौधरी, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ बलिया का मैं अध्यक्ष हूँ। बड़े ही दुख के साथ सूचित करना है कि हमारे डॉक्टर साहब जो किन्हीं कारणों से पुलिस कस्टडी में गए थे, दोष निर्दोष होना वो अलग की बात है, वो तो बाद में बात की प्रक्रिया है, क्या दिक्कत थी, क्या हुआ था। लेकिन जो सबसे कष्ट की बात है कि एक डॉक्टर की कस्टडी में मौत हो गई। किसी कस्टडी? जेल की कस्टडी, बनारस जेल में किसी डॉक्टर की मृत्यु हो गई जो कि पूर्णतः स्वस्थ था। 2 दिन पहले तक जो पूर्णतः स्वस्थ था उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ आने के बाद, यहाँ के कर्मचारियों से जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या कर दी गई है। पूर्व नियोजित क्या हत्या की वजह क्या है सर? क्या ये राज हमको भी नहीं पता, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये पूर्व नियोजित है और पूरी तरह से इसको जो है फंसाया गया, अब आप डॉक्टर को फंसाया गया। इसको लेकर सर आप लोग क्या एक्शन लिए हुए हैं? हम लोग अभी DM साहब के यहाँ जाएंगे। उनका पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब का अभी चल रहा है बनारस में। उनके परिजन अभी परेशानी में हैं, अभी FIR नहीं दर्ज हुई है वहाँ। हम लोग जाएंगे, यहाँ के प्रशासन से, DM से, SP से मिलेंगे। और सबसे पहली प्रमुख मांग हमारी है कि सबसे उच्च स्तरीय जांच हो, CBI जांच हो इसकी। और जो भी दोषी है उसको 2 से 3 दिन का हम अल्टीमेटम देंगे प्रशासन को। 2 से 3 दिन के अंदर अगर FIR और गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम कार्य बाधित करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कार्य बाधित में क्या कर रहे हैं? इमरजेंसी और पोस्टमार्टम छोड़ के सारे कार्य हम लोग बंद कर देंगे, OPD बंद कर देंगे। आज बंद है सर? आज कैसा उनकी याद में आज आप लोग क्या किया प्रसन्न उनकी याद में? हमने उनको आत्मा की शांति के लिए एक सभा की है अपने जिला स्तर कार्यालय पे भी, और यहाँ अभी हम लोग बांसडी में भी इसी कार्यक्रम के लिए आए थे। और यहाँ आने का मकसद यही था कि हमारे जितने कर्मचारी हैं एकदम निर्भय होकर काम करें, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे और जो भी न्याय है वो लेके आएंगे। आज क्या क्या बंद है सर? आज अभी कुछ भी बंद नहीं हुआ है। आज ये अस्पताल बंद है। बाकी हम लोग शाम को DM और SP से मिलने के बाद आगे की बलिया OPD भी सर बंद है? बंद अभी कुछ बंद नहीं है जी, अभी कुछ भी बंद नहीं है। अभी हम लोग को अगर आश्वासन अच्छा मिलता है तो हम काम करेंगे, अगर हमको अपने अनुरूप न्याय मिलने की संभावना होगी तो हम कार्य करेंगे, और अन्यथा कार्य बाधित करेंगे। उसके लिए एक समय सीमा हम देंगे प्रशासन। उनके परिवार से कोई बात हुई? परिवार से हमारी कई बार बात हुई। पत्नी उनकी कल से खुद अभी एडमिट हो गई हैं, बच्चा उनका खुद एडमिट हो गया है, वो लोग भी अपना ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। तो कोई भी अभी बहुत बात करने की स्थिति में उचित है नहीं। पत्नी की क्या मांग है सर? पत्नी क्या चाहती है? पत्नी ने मांग की है कि उनके पति की हत्या की गई। उसने मानवाधिकार आयोग को लिखा है, और जैसा कि उनके ऊपर आरोप था कोई रिश्वत लेने का, तो उसने बताया कि वो डॉक्टर साहब ने कुछ पैसे उनको दिए थे, उसी पैसे को उन्होंने वापस किया और उसमें उनको जो है पूर्वनियोजित तरीके से गिरफ्तार करवा दिया। सर पूरे आंदोलन में क्या IMA से कोई बात हुई आप लोगों की?
अभी हमको आईएमए की जरूरत नहीं है। जब हमको जरूरत महसूस होगी तो हम आईएमए को भी सम्मिलित करेंगे। तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। ठीक। जांच में दोषी होगा उसको सजा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय जी को भी हम पत्र लिखेंगे और जो उनकी मिसेज है उनकी तरफ से भी पत्र जाएगा और जो भी उनकी तरफ से निवेदन होंगे जो भी जांच करने के उसकी जांच होगी। जो भी निर्णय आएगा वो कार्रवाई की जाएगी।